अफसर नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से और आज हम बात करने वाले हैं म्यांमार से आए सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में, जिसमें हाल ही में खबर मिली कि 23 जनवरी 2024 को मंगलवार के दिन जो कि सैन्य विमान जो कि म्यांमार का विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें कई सैन्य जवान सवार थे जो कि जिनकी घायल होने की और जिनको चोट लगने की भी संभावना जताई जा रही है। साथ ही इसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही ये विमान भारत में क्या कर रहा था और किस कारणों से और पूरी घटना क्या है, इसको समझने की आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बताया जा रहा है कि म्यांमार का एक सैन्य विमान मिजोरम के लेंगपुई हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें घायलों में कम से कम 6 लोग घायल हुए और घायलों को लेंगपुई अस्पताल में भर्ती किया गया है। साथ ही सूत्रों के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि ये म्यांमार के सैन्यों को लेने के लिए जो कि मिजोरम के लेंगपोई हवाई अड्डे पर आया था और जो कि लेंगपोई हवाई अड्डे पर प्लेन क्रैश हो गया और जिसके कारण बताया जा रहा है कि लेंगपोई हवाई अड्डे पर रनवे पर ये प्लेन फिसल गया और जिसके कारण ये खाई में जा गिरा और जिसमें 2 लोग घायल हुए और इसमें 12 लोगों को सामान्य चोटें भी आई है और ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन लोग घायल हुए। ये विमान उन सैनिकों को वापस लेने के लिए भेजा गया था जिन्होंने अपने देश में विद्रोही समूह को परेशानियों के बीच पूर्वोत्तर राज्यों में शरण ली थी और सूत्रों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि चुनौतीपूर्ण लैंडिंग क्षेत्र में रूप में प्रसिद्ध लेंगपुई का टेबल टॉप रनवे इस घटना का कारण बना और भारत में सोमवार को 184 म्यांमार सैनिकों को उनके देश वापस भेज दिया गया था। साथ ही ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये वे सैनिक थे जो कि पिछले हफ्ते क्योंकि जातीय विद्रोह के बीच जो कि गोलीबारी के चलते ये म्यांमार की सीमा से मिजोरम पर आ गए थे और जिनके बाद इन्हें वापस भेजा जा रहा है। साथ ही जिसमें असम के राइफल अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि जिसमें पिछले हफ्ते जो कि म्यांमार के 276 सैनिक थे और जिन्होंने कि पूर्वोत्तर राज्यों में घुसने की कोशिश की थी और वहां पर दाखिल हुए थे और जिसके बाद उन्हें वापस भेजने के प्रयास चल रहे थे। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि इसमें जो कि प्लेन था बहुत ही छोटे आकार का था और जिसमें कि पायलट के साथ 14 सैनिक सवार थे और जिसमें से कि 6 सैनिक जो कि घायल हुए और 6 सुरक्षित है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि जातीय विद्रोह समूह और लोकतंत्र समर्थक ताकतों द्वारा जो कि उनके शिविर पर कब्जा कर जाने के बाद अब तक तकरीबन 635 म्यांमार सैनिक मिजोरम में आ गए हैं और जो अधिकारियों ने बताया कि इनमें से जो कि 359 सैनिकों को पहले ही उनके देश वापस भेजा जा चुका है। तथा साथ ही उन्होंने आगे बताया कि भारत की जो सीमा म्यांमार से 4 राज्यों में लगती है, साथ ही 1600 किलोमीटर का 2 देशों के बीच में जो कि बॉर्डर को कवर करता है और भारत और म्यांमार के बीच जो कि फ्री मूवमेंट के जो अग्रीमेंट था वो 1970 में लागू किया गया था और एग्रीमेंट बनाया गया था और जिसे हर साल रिन्यू करवाया जाता है, जो कि लास्ट टाइम 2016 में रिन्यू किया गया था। साथ ही सूत्रों के हिसाब से ये खबर भी आ रही थी कि पश्चिम म्यांमार के आक्रांत आर्मी के विद्रोहियों ने 7 दिनों से पहले ही दावा किया था कि उन्होंने एक जिले पर कब्जा कर लिया है और ये भारतीय सरहद के बिल्कुल पास था और पिछले साल अक्टूबर ही म्यांमार के सेना के खिलाफ जातीय विद्रोह के हमले लगातार बढ़ते रहे और आक्रांत आर्मी ने चीन स्टेट के पलेतवा शहर पर भी कब्जा कर लिया और इसमें टेलीग्राम पर बताया गया था कि ये पूरे शहर में सेना का भी कैंप शामिल था और जिस पर कब्जा कर लिया गया, जो कि अब नहीं बचा है। म्यांमार में सेना के विद्रोह की जो खबर है, जो कि सेना का जो विद्रोह किया जा रहा है विद्रोहियों द्वारा, इस तरह की खबरें जो कि बहुत दिनों से और बहुत महीनों से आ रही है और जिसके बाद भारत की सीमा पर भी कई बार जो कि मिजोरम से जो कि वहाँ पर म्यांमार के जो लोग हैं वो घुसपैठ कर रहे हैं और वहाँ के जो सैनिक है म्यांमार के जो कि मिजोरम के बॉर्डर से भी घुसपैठ की जा रही है और साथ ही भारत के जो कि अन्य बॉर्डर जहाँ पर म्यांमार के सीमाएं लगती है वहाँ पर भी घुसपैठ की ऐसी सूचनाएं मिल रही है और जिसके बाद से ही जो कि वहाँ पर वापस उनके सैनिकों को और वहाँ के लोगों को वापस भेजा जा रहा है जो कि म्यांमार पर और इस तरह की प्रक्रिया कई समय से लंबे समय तक चलती आ रही है। जो कि फ्री मूवमेंट जो कि 1970 से लागू किया गया था और जिसे हर साल जो कि रिन्यू किया जाता है, जो कि 2016 के बाद से ये रिन्यू हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रक्रिया उसी तरह से चल रही है और जो पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से ही ये पूरी प्रक्रिया करी जा रही है और जिस कारण से विमान जो कि उनके म्यांमार से आते हैं और अपने सैनिकों को और अपने लोगों को वापस अपने देश ले जाते हैं और इस तरह के लिए वहाँ पे मूवमेंट चलाई जाती है। साथ ही इस बीच ये दुर्घटना घट गई और जिसमें जो लोग घायल हुए हैं वे अभी ठीक है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है और छोटी मोटी चोट लगी है और जिनको ज़्यादा चोट लगी है वहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। साथ ही आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हमारे स्टार पेज के बाद प्रति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।